ओम नमस्कार। जगत में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष और जो मेरा चैनल देखने वाली सुनने वाली सभी को तहे दिल से नम्रता से प्रणाम करता हूँ। ओम पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम सत। जगत में रहने वाले सभी हिंदू मुस्लिम क्रिस्तान बुद्धि जैन सही जितने भी मौत कोई भी धर्मों में रहने वाले सभी को मैं विनती करता हूँ, जो वीडियो देखने वाली सुनने वाली नाराज अर्थात गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बोलूँगा वह सही गलत उसको विचार करो और विचार करने के बाद जो सही है उसको अमल करो, जो गलत है उसको अवॉइड करना। और लगता है आपके लिए आपके जीवन में आत्मा मुक्ति के लिए लाभदायक और हो तो उसको ज़रूर अमल करो। अमल करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। हम को कभी किसी को ज़बरदस्ती नहीं कहेंगे। विचार करने के बाद जो सत्य है उसको अमल करना। हाँ, सभी मनुष्य कहते हैं धर्मों इस संसार में कितने हजार प्रकार के धर्मों है और पूजा करने का तरीका, प्रेयर करने का तरीका, उपासना करने का तरीका, ध्यान धारणा करने का तरीका, सबका अलग अलग, सबका अलग अलग नज़र। लेकिन मैं ये कहने जा रहा हूँ, इस संसार में जगत में परमात्मा, कोई कहता है परमात्मा एक है, हमें सृष्टि करने वाला, इस संसार का रचना करने वाला एक ही परमात्मा है। ये सही है गलत है इसको विचार करना आप लोगों के हित में है। लेकिन हमारा काम है, अर्थात मैं आप लोगों को लेना नहीं लेना वो आप लोगों का मर्जी है। हम केवल आप लोगों को आगाह कर देंगे और जो सही है उसको बताने की करेंगे और आप लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि जगत शांति आनंदमय हो। अभी मैं इस संसार में जितनी भी प्राणी हैं सभी एक पौधे के तरह होता है। एक एक हर प्राणी एक एक पैर, हर जीव एक एक पैर है। जिस प्रकार से
इस पेड़ को चेतन रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए मूल जार में नीचे ज़मीन की ज़रूरत है, और ज़मीन में से शक्तियाँ लेता है, पानी खींचता है, उसके पानी की ज़रूरत है, और उसको हवा की ज़रूरत है, उसको सूर्य की किरणीय शक्ति, धूप की ज़रूरत होती है, और वो ग्रोथ होने के लिए इस खुला मैदान होना चाहिए। इसी प्रकार हम उसको जिंदा रखना है तो उस पेड़ में हमेशा पानी देना पड़ेगा, उसका सुरक्षा सारे तरफ, उसको साफ सफाई अर्थात हमेशा उसमें पानी डालना पड़ेगा। इसी प्रकार ये सही सलामत रहेगा। अर्थात इसी प्रकार हम सभी प्राणी एक एक पैर है, अर्थात हम भी रोज अनाज ग्रहण करता है, जल पीता है, और हमारे शरीर में 90 डिग्री टेम्परेचर हीट, अर्थात जो सूर्य की शक्ति हीट, वो हमारे शरीर में हमेशा टेम्परेचर गर्मी टेम्परेचर के रूप में रहता है। जो हम अनाज ग्रहण करता है उसको डाइजेशन करता है। इसी प्रकार इस पेड़ों में आपने जो मूल जड़ से पानी खींचकर पानी जो उसका रोस ये तनिए में जाता है, वृक्ष के तनिए में जाता है, और ये पत्ता फूलों में जाता है। इसी प्रकार हम जो अनाज ग्रहण करता है, जल, हवा, ये क्या है, हमारी शरीर में अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद ये डाइजेशन होके शरीर की जो मूल, जैसे हमारे शरीर में इंद्रियों है, उस इंद्रियों में जैसे आँख, कान, दांत, नाक, बाल, जो नाखून, स्किन, सभी में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, और हमारा शरीर को संतुलन रखता है। और इसी प्रकार इस संसार को रचना करने वाला वो मूल है ऊपर के तरफ। अगर इसका मूल ऊपर के तरफ है तो इसका जितने भी दाल, तनिया, पत्ता, फूल, फ्रूट, ये सारे विश्व की जो दृश्यमान जो नज़र आ रहा है वही सारा समूह है। जितनी भी जीव समूह, जितनी भी साकार दृश्यमान चीज, वही ये सारा सब कुछ है। अभी एक बृहदीय क्या है, एक पेड़ की तरह है, एक वृक्ष की तरह है। इस वृक्ष का मूल जड़ ऊपर की तरफ है। अगर उस मूल जड़ में पानी देना है तो हम उसमें काट देना है तो सार देना है तो किस प्रकार से हम उसमें जा सकता है, या किस प्रकार से हम उसमें दे सकता है, कोई साधन नहीं है। इसीलिए शास्त्र विधि के अनुसार
शास्त्र कहता है, जो हमारा परमहंस श्रीनारायण स्वामी जी महापुरुष महाज्ञानी बाबा, हम उसकी निर्देश के अनुसार, उसके वचन के अनुसार जगो अग्नि में सुगंध समस्त पदार्थों होम करके या यज्ञ करके उस अपनी शक्ति के द्वारा वायु, उसका धुआं जो सुगंधी जो मेडिटेशन जो है वो वायु में मिश्रण हो जाता है और मिश्रण होने के बाद अपनी तरफ खींच के ले जाता है और ऊपर जाके वो बादल में बन जाता है। मतलब निराकार साकार जो कहीं भी हो, उस जो धुआं है, जो जग्गों की धुआं मेडिटेशन, वो ना हिंदू को अलग करता है, ना मुस्लिम को अलग करता है, ना सिख को अलग करता है, ना क्रिश्चियन को अलग करता है, ना जैन को, ना बुद्धिस्ट को। कोई नफरत नहीं, कोई किसी को नहीं छोड़ता। हवन करे ना करे, जो को दो ना दो, इस धुएं से सभी को मिल जाता है। उस सांस को सभी को मिल जाता है। हवा की जो सुगंधित हवा, उस हवा को सभी की प्राण में अंदर चले जाता है और वही सारा विश्व की जितनी भी दूषित वायु उसको भी रिफाइन करके एक सात्विक बारिश सृष्टि होता है। वो सात्विक बारिश अपनी सूर्य की जो शक्ति हीट की वजह से वो और इस संसार में धरती पर वापस बारिश के रूप में अर्थात जल के रूप में आता है। वही जल बारिश फिर इसे पेड़ पौधों को मिलता है, अर्थात हमें मिलता है। इसी पेड़ पौधों को उस सूर्य की शक्ति के द्वारा जो बारिश की स्वरूप में फिर जमीन पे आता है, जमीन उसी को फिर पेड़ पौधों उसी पानी को खींचता है, फिर उसी अपनी जो फल फ्रूट सृष्टि होता है, उसी फल फ्रूट को, घास को, पत्ता को, फल को, सारे संसार के जीव समूह उसको ग्रहण करता है, उस अनाज को ग्रहण करता है। उस अनाज को ग्रहण करके वो जीवित रहता है, जिसकी वजह से इस संसार में जीव पालन होता है। सभी जीव समूह उस अनाज को ग्रहण करके अपने समय जीवित रहने का जब तक समय है तब तक आनंद से जीवित रह सकता है। यही है परमात्मा का विधि, यही है परमात्मा का नियम, यही है जो हम भगवान कहता है, अल्लाह कहता है, खुदा कहता है। उस रूल को, उस परमात्मा का रूल को कोई तोड़ मोड़ नहीं सकता है। ये वास्तविक है, ये सत्य है, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता, कोई बदल नहीं सकता। इसीलिए गायत्री मंत्र को कहता है जो ओम भू ओम भुवो ओम सो ओम महो ओम जन ओम तपो ओम सैतम, जमीन, जल, अग्नि, वायु, आकाश तारागण, तत् विद्युत और चंद्रमा सूर्य नारायण, इन 7 तत्व 7 धातु से ही सारा संसार बनाया गया है और उनमें से ही हमारा जितनी भी जीव समूह की शरीर को बनाया गया है। जैसे इस जमीन में उगा हुआ चीज, पेड़ पौधों, अनाज सृष्टि होता है, उस अनाज को हम ग्रहण करके हमारा शरीर ग्रोथ होता है, हमारा शरीर शक्ति एनर्जी मिलता है।
उस अनाज से ही हमारा शरीर में शक्ति एनर्जी मिलता है। उसी एनर्जी के कारण हम आ, उस पोल में छुपा हुआ कारण के रूप में छुपा हुआ जो शक्ति हम उसको ग्रहण करके हमारे शरीर में और शक्ति एनर्जी मिलता है। उसी शक्ति एनर्जी ही आ, उसी शक्ति एनर्जी ही एनर्जी और पुरुष, उस शक्ति ही की पुरुष कहता है। उसी शक्ति से जो स्त्री और पुरुष संयोग करने से एक नया बीज अर्थात नया उत्पन्न होता है, नया जन्म होता है। इसी प्रकार ये संसार को चलाने के लिए, परिचालना करने के लिए परमात्मा ने स्त्री अर्थात पुरुष और स्त्री का सृष्टि किया है। अन्यथा कोई पुरुष नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, परमात्मा एक ही है जो शक्ति है। वही शक्ति सूर्यदेव, जो सूर्य नारायण जिसको हम सान कहता है, जिसको हम ज्योति कहता है, वही ज्योति के पास ही शक्ति अक्षय भंडार है, कभी ना समाप्त होने वाला। इतना शक्ति सर्वशक्तिमान वही शक्ति, उसी को बोलता है परमात्मा। और जो हमारे इसमें जो ज्योति का अंश है, उसीलिए हमें आत्मा कहता है। इसलिए जितनी भी प्राणी है आत्मा है। इसलिए हम एक ही परमात्मा से सृष्टि हुआ है, इसलिए एक ही माँ बाप से हम सभी जन्म हुआ है। कोई अलग नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हम संसार में जितनी भी प्राणी जीव सबसे प्रतिभावना, समदर्शी, समदृष्टि अर्थात सभी से प्रेम रखना, सभी से स्नेह करना आवश्यकता है। सभी परमात्मा का अंश है, सभी परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए जीव हत्या महापाप, जीव हिंसा महापाप, अहिंसा परम धर्म कहता है। इसलिए उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम कोई अलग नहीं है। परमात्मा ही स्वयं हमारे शरीर के अंदर बचा है। खुद ही परमात्मा का ही इच्छा से ही कुकर्म हो रहा है, खराब हो रहा है। परमात्मा इच्छा से ही अच्छा भी हो रहा है। इसीलिए हमें परमात्मा को नहीं पहचानने के कारण, हम उसको न पहचानने के कारण, हम उसको श्रद्धा भक्ति नहीं करने के कारण, इसलिए संसार में परमात्मा अपनी इच्छा से दूषित, गंदगी, बीमारियां और हमारी जो मानव के ज्ञान में, मनुष्य के ज्ञान में अज्ञान सृष्टि करके और उसी से ही कुकर्म करवा रहा है। इसलिए स्वयं ही सब कुछ है। इसलिए बुराई को बुरा कहकर उसको दूर नहीं करना चाहिए। बुराई को हम आपने फासला कर उसका अच्छा ज्ञान, सत्य ज्ञान का इसीलिए शिक्षा देना चाहिए। इसीलिए कहता है बचपन से ही उस मनुष्य को सत्य ज्ञान के बारे में अर्थात ब्रह्म विद्या, आत्मा बोध ये होना और स्वरूप बोध होना, खुद की स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, क्यों आया है, किस लिए आना पड़ा और वापस कहाँ जाना है। ये सब कुछ अपनी अंतरात्मा को सब कुछ मालूम होने के बाद जो परमात्मा का स्वरूप है, उसकी स्वरूप को जो बोध हो जाता है और अपने स्वरूप को जो बोध होने के बाद सारा जगत को जो आपने समदृष्टि नज़र में देखेगा, उसके पास कोई अहंकार, कोई हिंसा, कोई मोह माया
कुछ ही नहीं रहेगा केवल। इसीलिए ऐसा व्यक्ति उपासना, ब्रह्म विद्या, आत्मा बोध और अग्नि में आहुति, सत्य निष्ठा, जो सत्य है उसके ऊपर वो निष्ठावान होगा, जो असत्य है उसको वो कभी अमल नहीं करेगा। इसलिए उसके जीवन में हमेशा शांतिमय, आनंदमय रहेगा। कोई किसी से वो नफरत नहीं करेगा, कारण सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है, सब कुछ तो उसी का ही है। इसीलिए इस संसार में अगर शांति होना है, तो जगत शांतिमय होना है, तो सत्य ज्ञान सभी को देना है। सत्य ज्ञान को सभी मिलेगा, ऑटोमेटिक सभी उस ज्ञान को सभी प्राप्त करने के बाद ऑटोमेटिकली जगत शांतिमय, आनंदमय होगा। अन्यथा हम जितना मर्जी नया नया रूल्स, नया नया कानून निकालते रहो, फिर भी ये जगत शांति नहीं होने वाला है। जितनी भी क्राइम, भ्रष्टाचार कभी कम नहीं होगा, बढ़ते ही रहेगा। जब ये ज्ञान, ज्योति ब्रह्म ज्ञान होगा, आत्मा बोध होगा, सूर्य बोध होगा, तभी ये मुमकिन है, अन्यथा कभी मुमकिन नहीं है। इसलिए जगतवासी सभी विचार कीजिए, विचार करो और अपने आप को परमात्मा से मुक्त प्राण पाने का केवल एक ही रास्ता है। आप इस युग में, इस जन्म में सोच रहा है कि मैं नहीं करूँगा, खाऊंगा, पीऊँगा, एंजॉय करूँगा, यस करूँगा, और ऐसे चले जाएगा। जाओ, कोई बात नहीं, तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। ऐसा व्यक्ति कभी मुक्त प्राप्त नहीं होता है। जुगे जुगे जन्म लेना पड़ेगा, बार बार ऐसे किसी माँ को परेशान, किसी माँ को तकलीफ़ करेगा, खुद भी तकलीफ में जिएगा और शांति अमंगल होते रहेगा ऐसे व्यक्ति। इसीलिए मनुष्य रूप में जन्म लेने का ही किस्मतवान अर्थात महाभाग्यवान, अपने आप को सत्य कर्म से विलुप्त होकर सत्य कर्म करने के बाद परमात्मा से विलीन होने का एक ही रास्ता है, एक ही चांस है, महाभाग्यवान चांस मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद। अन्यथा कल किसने देखा? कल मरने के बाद किसमें जन्म होगा न जाने, अपने कर्मों के अनुसार है, पता नहीं कहाँ जन्म होगा। इसीलिए कर्म ही धर्म है, धर्म ही कर्म है, कर्म ही धर्म है, धर्म ही कर्म है। जो कर्म, जो सत्य कर्म, जो अग्नि में आहुति, अग्नि में सुगंध समस्त पदार्थों की आहुति देना ही जगत परिष्कार का उत्तम कर्म है, प्रधान कर्म। इसी यज्ञ के द्वारा ही जगत का आपने किया हुआ कर्मों, आपने गंदगी, अपने द्वारा, हमारे द्वारा जो गंदगी हो रखा है, जगत अमंगल कर रखा है, हमने दूषित कर रखा है सब कुछ, इसी रास्ता से ही, इसी कर्मों से ही ये पोल्यूशन जो है अपरिष्कार होगा, साफ होगा। और इसीलिए परमात्मा हमें अच्छा कर्म करने की करने के कारण हमें कृपा करके अपने स्वरूप में ग्रहण कर लेगा। यही है जानकारी देना आप लोगों को सबको। मैं अंतिम में अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ और सबको नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। ओम पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमो। ओम सद्गुरु।